हेलो स्टूडेंट्स, हम आगे का जो लेसन है उसमें आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें हम एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल तक पढ़ लिया था हमने। अब बात करते हैं सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सुअली रेन, हैवी रेन रिजल्टिंग इन ए लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर इज द प्रिंसिपल फैक्टर इन कॉजिंग सॉइल इरोजन। यानी जब अत्यधिक भारी मात्रा में क्या हो जाता है, अभी बारिश हो जाती है तो ये जो उसका जो परिणाम क्या निकलता है, भी उसका बहुत सा अधिशेष जल बह जाता है और मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। यानी अत्यधिक बारिश होगी तो बाढ़ की स्थिति बनेगी, जिसके कारण पानी के साथ वो मिट्टी के कण हैं साथ में जाएंगे। ठीक है बच्चों। कंट्रीब्यूटरी causes are the slope of land, removal of the protective coat of vegetation, the existence of ruts along which the water can flow with rapidly gathering momentum, and the absence of checks to such flow। और इसके सहयोगी कारण क्या है? स्लोप ऑफ द लैंड, यानी भूमि की ढलान, वनस्पति रूपी सुरक्षात्मक कवच, यानी अब पेड़ पौधे लगाते हैं जो मृदा अपरदन को रोकती है। ठीक है। भूमि में लीकों का अस्तर जिनसे होकर तेज़ी से, यानी स्लोप नालियाँ वगैरह बन जाती है जिसके अंदर पानी है वो तेज़ी से निकलता है। ठीक है। इस प्रकार बहाव के किसी रोक का अभाव, यानी कोई भी मान लो पानी को रोकने वाला जो हमारे पास साधन नहीं होता। Incredibly, large quantities of precious soil can be washed away if such condition exist, as is unhappily too often the case। इस बहाव के कारण पर किसी रोकने का अभाव होता है। ऐसी स्थितियाँ बनी रही जैसे कि यानी बहुत सारी भूभाग का जो क्षेत्र है वो ख़राब हो जाता है, उसका जो मिट्टी का क्षेत्र है यानी उसका जो उपजाऊपन है वो वहाँ से चला जाता है। The menace which soil erosion presents to the continuance of successful agriculture is an alarming one in many parts of India, calling urgently for attention and preventive action। यानी अब जो इस प्रकार की जो बातें होंगी वो भारत देश में कृषि के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, भी शीघ्र ही ध्यान व रोकथाम संबंधी की मांग कर रहा है, यानी मांग करेंगे हम, और इन मुद्दों पर तुरंत ही ध्यान देने की क्या है हमें आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, आगे का कल की क्लास में।